हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। ना वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फुल मॉक ऑफ एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो आपका 27 मार्च को होने वाला है। और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे 80 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट 65 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे, छोड़ देते हैं 65 को। अगर आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका एवरेज स्कोर है, यानी आप जो है इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम 27 को है। एग्ज़ाम हॉल में आपने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाना है। अपने दिमाग से नेगेटिव वाइब सारी निकाल देना, क्योंकि अगर आप लोग नेगेटिव वाइब के साथ जाएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या फिर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी हड़बड़ाहट होगी जब आप अटेम्प्टेशन करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस मॉक को। पहला क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर कौरवी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं शौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर महाराष्ट्री। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मैथिली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी आपको बताना है प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन दे रखे हैं प्रेरणा जमा आस्पद, प्रेरणा जमा अस्पद या फिर प्रेरणा जमास्पद या प्रेरणा जमा पद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रेरणास्पद का संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेरणा जमा आस्पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, तो आपको बताना है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं अत्य जमा आचार, अति जमा चार, अत्या जमा चार, अति जमा आचार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी अति जमा आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है, तो आपको चूज करना है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। ऑप्शन दे रखे हैं पुरस, पुर, पुरा या फिर पुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा उपसर्ग है पुरोहित में। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ऑप्शन दे रखे हैं मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं समुच्चय बोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द या फिर सर्वनाम या संज्ञा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो यह है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संबंध सूचक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रसोई घर में कौन सा समास है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या फिर दीनता प्रकट करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का अर्थ है, यानी आपको बताना है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है या फिर अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है या फिर एक चने से भूख नहीं मिटती। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का समानार्थक शब्द है, तो आपको बताना है बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं पयोधी, अम्बुज, अम्बुधि, पयोध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए बादल का समानार्थी शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पयोध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको चूज करना है सुधाकर का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन दे रखे हैं सिंधु, जलाशय, चंद्रमा या फिर बादल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सुधाकर का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसारण का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर संदर्शन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए प्रसारण का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तामसिक का विलोम शब्द है, तो आपको बताना है तामसिक का विलोम शब्द क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सात्विक, अभय, दृढ़ या फिर सामिश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए तामसिक का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका इलाज ना हो सके के लिए एक शब्द, तो आपको बताना है जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं असाध्य, दुसाध्य या फिर साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए जिसका इलाज ना हो सके। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर निरर्थक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो यह है संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है। ऑप्शन दे रखे हैं सबाथू में, कसौली में, डरोह में या फिर नाहन में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कहाँ पर है पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डरोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य है। झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं हमीरपुर, मंडी, चंबा या फिर कुल्लू। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कहाँ के है लोक नृत्य झांकी और हांतर। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसु मेला मनाया जाता है, तो आपको बताना है सिसु मेला किसके द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं जैन द्वारा, बौद्ध द्वारा, मुस्लिम द्वारा या फिर हिंदू द्वारा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए सिसु मेला किसके द्वारा मनाया जाता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कुल्लू एंड लाहौल के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं CG ब्रूस, EJ बक, RM बर्नियर या फिर WG आर्चर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किसके द्वारा लिखी गई कुल्लू और लाहौल। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CG ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहला झरना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू या फिर चंबा। तो जल्दी से बताइए रेहला झरना किस जिले में स्थित है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुल्लू, यानी रेहला झरना कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरोटा हिल्स रमणीय स्थल कहाँ पर स्थित है। बकरोटा हिल्स कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं धर्मशाला, डलहौजी, जोगिंदरनगर या फिर चंबा। तो जल्दी से चूज करो कहाँ पर है बकरोटा हिल्स। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो यह है डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं बैलों के जोड़े की पूजा, घोड़ों और खच्चर का व्यापार, घुड़दौड़ या फिर बैल दौड़। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नलवाड़ी मेले का मुख्य विशेषता क्या है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैलों के जोड़े की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत में सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, TS नेगी, बाना सिंह या फिर विक्रम बत्रा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किसे दिया गया है परमवीर चक्र मरणोपरांत। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस कब होता है, 22 अप्रैल को, यानी पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था। ऑप्शन दे रखे हैं रिस्टोर अवर अर्थ या फिर सेव फूड टुडे, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल या फिर सेव अर्थ। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किसकी पार्टी की सत्ता थी, यानी कौन सी पार्टी वहां पर रूल कर रही थी यूके में। ऑप्शन दे रखे हैं
कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो आपको बताना है किस वर्ष जो है राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 1896, 1905, 1930 या फिर 1947। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर पंजाब। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाअधिवक्ता। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन दे रखे हैं भारत, चीन, जापान या फिर श्रीलंका। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किसने जीता है एशिया हॉकी कप 2022 का। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज इज। ऑप्शन दे रखे हैं लिरिक, एपिक, लेजेंड या फिर रोमांस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज इज। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेजेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन पावर ऑफ फेथ। वन हु बिलीव्स इन पावर ऑफ फेथ। ऑप्शन दे रखे हैं फैटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट या फिर पार्सिमोनियस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वन हु बिलीव्स इन पावर ऑफ फेथ। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन दे रखे हैं क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉयज या फिर क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। ऑप्शन दे रखे हैं द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग डिमोलिश्ड, द ब्लॉक मे बी डिमोलिश्ड एंटायरली, द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डिमोलिश्ड बाय द या फिर द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्राइव होम। ऑप्शन दे रखे हैं टू फाइंड वंस रूट, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन या फिर टू एम्फेसाइज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू एम्फेसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ऑप्शन दे रखे हैं अ प्राइवेट एंड टू सर्व, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, टू हैव नो रिजल्ट या फिर टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अ प्राइवेट एंड टू सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट। तो ब्लैंक की जगह क्या आएगा? ऑप्शन दे रखे हैं इज बीटिंग, हैज़ बीन बीटिंग, हैज़ बीन बीटन या फिर बीट्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ब्लैंक की जगह क्या आएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैज़ बीन बीटिंग। क्या बन जाएगा सेंटेंस, शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर
15 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश डैश इंग्लिश, द इंग्लिश डैश इंग्लिश क्या आएगा? स्पीक आएगा, स्पोक आएगा, स्पोकन आएगा या फिर इज स्पोकन आएगा? तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ब्लैंक की जगह क्या आएगा? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पीक। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। ऑप्शन दे रखे हैं इन, नियर, फ्रॉम, अंडर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या आएगा ब्लैंक की जगह? आई होप सो आप सही ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रॉम। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन दे रखे हैं आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई वॉज ही वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही बीन वर्किंग सो हार्ड या फिर आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ही सेड दैट he has often been telling me not to play with fire, he told me that he had often told me not to play with fire या फिर he remember me that he often said to me not to play with fire या फिर he said to me that he often told me not to play with fire। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायस, तो पायस का बताना है सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होता है पायस का? ऑप्शन दे रखे हैं रिलीजियस, सिंपैथेटिक, एफर्ड या फिर फेथफुल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या होता है पायस का सिनोनिम। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसल का बताना है आपको सिनोनिम। तो कैंसल का सिनोनिम क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अबोलिश, अप्रूव, अलाउ या फिर ब्रेक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कैंसल का सिनोनिम। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अबोलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइडेड, तो डिवाइडेड का बताना है आपको एंटोनिम। तो डिवाइडेड का एंटोनिम क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं यूनाइटेड, डिग्निफाइड, सेपरेटेड, आइसोलेटेड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए डिवाइडेड का एंटोनिम। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट, डिजीज, वॉर और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन दे रखे हैं आर्मी, डिफीट, आर्सेनल, डिस्ट्रक्शन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। इंसेक्ट से क्या होता है? डिजीज, और वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक, कवर, पेंटिंग और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना आपको क्या आएगा? एग्जाम्पल, वॉल, कलर या फिर फ्रेम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वेरी सिंपल। आई होप सो चूज कर लिया होगा आपने, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन दे रखे हैं स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग या फिर ड्राइविंग। तो जल्दी से बताओ इनमें से अलग अलग सा कौन सा है, यानी इनमें से ऑड कौन सा है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ड्राइविंग। क्योंकि ए बी सी यानी स्विमिंग, सेलिंग या फिर डाइविंग ये किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सीरीज दे रखी है, तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। 704 और 1408, 352 या फिर 2640। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 704। सबको डिवाइड करना है 4 से, तो आपका आ जाएगा 704। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन व्हाट विल बी द 8th टर्म। तो आपको 8th टर्म बतानी है, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है? एपीजीपी सीरीज का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ 8th टर्म कौन सी होगी, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4374। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन सेट ऑफ लेटर
व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज शेल कंप्लीट इट। यानी आपको दे रखे हैं, ये वाली सीरीज दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ACBA। यानी यहाँ पर क्या है, डबल डबल है सारा। देखो AABB CCAA, फिर BB CCAABB और CC। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCDTEFUGH और ब्लैंक दे रखा है WKL। तो इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा, तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए पहले, उसके बाद चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप सो आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, VIJSTU। देखो ध्यान से, PQRSTSTUV शुरू होगा किससे, वी से। डिफरेंस है VV से, कौन से शुरू है, सिंपली यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया है VIJ, और शुरू नहीं है वी से। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज PROSE इज कोडेड एज PPOQE, हाउ इज लाइट कोडेड इन दैट कोड। ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज़ कर लीजिए, लाइट को किस तरीके से लिखा जाएगा कोडेड फॉर्म में। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, LGGFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी चल रहा है, 1 किलोमीटर चला वो ईस्ट की ओर, और फिर उसने टर्न लिया साउथ की ओर, और वहाँ पर चला है 5 किलोमीटर। फिर क्या किया उसने, जब साउथ की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर टर्न लिया है ईस्ट की ओर और चला है 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद उसने टर्न लिया है नॉर्थ की ओर और चला है 9 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर बताना आपको मिसिंग कैरेक्टर, वीडियो पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वो मार्क कर लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10C। तो नेक्स्ट है पजल, यानी 57 से 61 तक के क्वेश्चन पजल से रिलेटेड है और डायरेक्शन दे रखी है। तो केयरफुली रीड कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को, क्या दे रखी है पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़िएगा, फिर सॉल्व होंगे आपके क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 6 एग्जाम मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी आर टू बी शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मार्च एंड एंडिंग विद 8 मार्च विद संडे बीइंग एन ऑफ डे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्या है, वो सेम ऑर्डर में नहीं है। ईच ऑफ द एग्जाम हैज़ डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 75 मिनट्स और 90 मिनट्स और 100 मिनट्स। अगेन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी आपका मैथमेटिक्स का 40 मिनट का होगा, ऐसा नेसेसरली नहीं है। मैथमेटिक्स हो सकता है 60 मिनट का भी हो सकता है, 100 मिनट्स का भी हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है, 8 मार्च इज़ नॉट संडे, 8 मार्च को संडे नहीं है। एंड एन एग्जाम ऑफ 40 मिनट्स इज़ शेड्यूल्ड ऑन दैट डे, 40 मिनट का जो एग्ज़ाम है वो कब है, 8 मार्च को है। मैथ्स एग्ज़ाम इज़ फॉर लेस देन 60 मिनट, तो मैथ का एग्ज़ाम जो है वो क्या है, 60 मिनट से कम का है। एंड इज़ शेड्यूल्ड इमीडिएटली बिफोर इंग्लिश एग्ज़ाम, यानी किसके बाद है, इमीडिएटली इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद किसका एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है। देयर आर 2 एग्जाम शेड्यूल्ड बिटवीन हिंदी, तो हिंदी के बीच क्या है, 2 एग्जाम शेड्यूल्ड हुए हैं। नेक्स्ट दे रखा है, एग्जाम विच इज़ फॉर 100 मिनट्स एंड हिस्ट्री एग्जाम विच इज़ फॉर 60 मिनट्स। इंग्लिश एग्जाम इज़ बिफोर संडे, इंग्लिश का एग्ज़ाम क्या है, संडे के बाद है। एंड देयर आर 2 डेज बिटवीन संडे एंड मैथ्स एग्जाम, तो संडे का दिन जो है और मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके बीच में क्या, कितने दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है। इकोनॉमिक्स एग्जाम विच इज़ फॉर 75 मिनट्स इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन 2 मार्च, तो 2 मार्च को किसका एग्ज़ाम नहीं है, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम नहीं है। और इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो कितने मिनट्स का है, 75 मिनट्स का है। नेक्स्ट दे रखा है, द एग्ज़ाम शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे इज़ ऑफ 100 मिनट्स, तो जो सैटरडे का एग्ज़ाम है वो कितने मिनट्स का होगा, 100 मिनट्स का होगा। तो पहले पजल को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अटैम्प्ट करना क्वेश्चन को।
तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एग्जाम आर शेड्यूल्ड बिफोर संडे। तो संडे के बाद कितने एग्जाम शेड्यूल है, ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम डेज एंड ड्यूरेशन इज करेक्ट। ऑप्शन दे रखे हैं हिस्ट्री थर्सडे 60 मिनट, इंग्लिश वेडनेसडे 75 मिनट, मैथमेटिक्स थर्सडे 50 मिनट्स, हिंदी ट्यूसडे 100 मिनट्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा सही है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा, मैथ्स थर्सडे 50 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ साइंस एग्जाम। तो साइंस का जो एग्जाम है वो कितने मिनट्स का है, ऑप्शन दे रखे हैं 50 मिनट्स, 40 मिनट्स, 90 मिनट्स या फिर 75 मिनट्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इज इकोनॉमिक्स एग्जाम शेड्यूल्ड। तो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो कब के लिए शेड्यूल्ड हुआ है, ऑप्शन दे रखे हैं थर्सडे, सैटरडे, मंडे या फिर फ्राइडे। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा कब, मंडे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज संडे। तो संडे कितनी तारीख को होगा, ऑप्शन दे रखे हैं 5 मार्च, 6 मार्च, 2 मार्च या फिर 3 मार्च। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, एक बार डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। तो ऑप्शन दे रखे हैं 14, 44, 62, 51। तो जल्दी से बताओ कौन सा होगा मिसिंग नंबर। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो किससे बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो तनु होता है वो किससे बना होता है, ऑप्शन दे रखे हैं टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट या फिर आयरन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो ग्रीन जो फ्लेम होती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है, किसके कारण होती है, ऑप्शन दे रखे हैं सोडियम, बेरियम, मरकरी या फिर पोटाशियम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस इज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए इन चारों में से मार्स गैस किसको बोलते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं नाइट्रोजन, इथेन, मिथेन या फिर हाइड्रोजन। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको किस तरीके से रिमूव किया जाता है या फिर किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, पोटाशियम परमैंगनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। ऑप्शन दे रखे हैं मिथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन, नोनेन, मिथेन, हेक्सेन, नोनेन या फिर मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जल्दी से चूज कर लीजिए। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज एन। एयर क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर मिक्सचर है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। एयर इज एन। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। ऑप्शन दे रखे हैं कॉपर, क्रोमियम, लेड, कैडमियम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी इज। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल। तो हल्की धातु कौन सी है, ऑप्शन दे रखे हैं मरकरी, लिथियम, लेड या फिर सिल्वर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिथियम।